वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जिसे मरकजी हुकूमत ने, केंद्रीय सरकार ने उम्मीद का नाम दिया और फिर ये बताया गया कि ये एक्ट इसलिए लाया गया है कि वक्फ की ज़मीनों में जो बेईमानियाँ होती रही है, वक्फ का जो गलत इस्तेमाल, मिसयूज़ होता रहा है, उसे रोक करके वक्फ का सही इस्तेमाल मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए किया जाएगा, मुस्लिम ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए किया जाएगा, मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात के एम्पावरमेंट के लिए किया जाएगा। उस एक्ट के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हुई नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे मुल्क के अंदर बड़ी तहरीक, बड़ा मूवमेंट लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क के अंदर लगातार बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, जिसमें लाखों की तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के मर्द और ख़वातीन शामिल हो रहे हैं। उसमें पसमानदा तबक़ात भी है, उसमें वो तबक़ात भी है जिसे अशराफ के नाम से कहा जाता है। गर्ज के भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की बांटने की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इसमें मुत्तहिद नज़र आ रही है, मुत्तहिदा तौर पर इस एक्ट के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। तमाम मसालिक के लोग, तमाम अफकार के लोग इस तहरीक के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उसी तरीके से सूबे बिहार के अंदर भी इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के बैनर तले बड़ी तहरीक देखने को मिल रही है। बिहार के हर एक ज़िला के अंदर ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस लगातार होते रहे हैं, जिसमें 20,000 से लेकर 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख की तादाद में लोग शामिल होते रहे हैं। और उन तमाम कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तमाम तरह के NGOs, तमाम तरह की मिली जमातें, तमाम सियासी जमातें, उन इलाकों के तमाम एक्टिविस्ट और उन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की शिरकत नज़र आती रही है, जो दीगर अलग अलग पार्टियों के अंदर हिस्सा है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो RJD के अंदर हो, चाहे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर हो, वो लेफ्ट पार्टियों में हो, VIP में हो, यहाँ तक के NDA अलायंस की पार्टनर्स जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम लीडर्स भी उन तहरीकों का हिस्सा रहे हैं। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने पार्लियामेंट में बिल को सपोर्ट किया था, मगर उनके मुस्लिम लीडर्स खुले तौर पर सामने आए और इसका विरोध किया। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के कई लीडर्स सुप्रीम कोर्ट भी गए और इस एक्ट को वहाँ चैलेंज किया। उसी तरीके से बड़ी तादाद में जदयू के स्टेट सतह के लीडर्स ने जदयू से रिज़ाइन किया और ये ऐलान किया कि हम जनता दल यूनाइटेड की पुरानी पॉलिसी के साथ थे, जिसमें सेकुलरिज्म था, जिसमें समाजवाद था, जिसमें फासिज्म से कभी समझौता नहीं किया गया। लेकिन आज जब जदयू ने समझौता कर लिया है तो हमारा इसके साथ रहने का कोई भी तुक नहीं बनता है। ये पूरा असर पूरे बिहार के अंदर देखने को मिला। गांव गांव के अंदर रैलियां हो रही है, यहाँ तक कि बिहार के अलग अलग अजला के अलग अलग गांवों से शाहीन बाग बनाने की का डिमांड भी अपनी लीडरशिप से सामने आ रहा है। और यही हाल पूरे मुल्क के अंदर है। कर्नाटका के अंदर, दीगर रियासतों के अंदर मुस्लिम आवाम की तरफ से अपनी तंजीमों से ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग जैसे मोमेंट्स खड़े किया जा रहा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, अभी हुकूमत तक कॉन्फ्रेंसों के जरिए से आवाज़ पहुंचा रही है, अपने सरों को गिना रही है, आगे की रणनीतियों पर भी काम हो रहा है, आगे और मजबूत मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो उसी तरीके से बिहार के अंदर भी इमारत शरइया एक तरफ तमाम अजला के अंदर कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, उसके ज़रिए से बेदारी पैदा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी नुकात पर भी काम कर रही है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। और इसी तरीके से जो कागजात है वक्फ के, उसे ठीक कराने के ऊपर भी काम किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक मजबूत डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ने की तैयारी भी इमारत शरइया की तरफ से हो रही है। और इसी लड़ाई की शुरुआत आने वाले 29 जून को पटना के गांधी मैदान से किया जाने वाला है। इसमें पूरे बिहार से और झारखंड से भी हर जिला और गांव-गांव से लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो मैदान में रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, उन सहाफ़ियों की तरफ से जो बिहार के अलग अलग अजला को कवर कर रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की भीड़ आ रही है, जितने अफराद के आने की उम्मीद है, उससे ये क्लियर है कि गांधी मैदान मुकम्मल भर जाएगा। और उसके साथ ही उस दिन पटना की तमाम सड़कें ब्लॉक होंगी, क्योंकि सिर्फ बिहार से ही नहीं, पटना शहर से ही गांधी मैदान के भर जाने की उम्मीद की जा रही है। और जब पटना शहर से ही गांधी मैदान भर जाएगा तो पूरे बिहार और झारखंड से आने वाली तादाद किस तरह का असर डालेगी वो देखने को मिलेगा। वहीं इस प्रोग्राम में इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ
تمام ملی جماعتیں دن رات کامیاب کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے، اس میں جماعت اسلامی بہار جس میں مجلس مشاورت، ادارہ شرعیہ، اسی طریقے سے ضلعی سطح کی جو NGOs ہیں، اسی طریقے سے خانقاہ مجیبیہ، منعمیہ وغیرہ، یہ تمام کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہے، ایک مستقل محنت چل رہی ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے۔ دوسری طرف تمام اپوزیشن پارٹیوں کے سینئر لیڈرز کے آنے کی بھی پوری امید ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ کانگریس کے بڑے لیڈر، سینئر لیڈر راہل گاندھی، اسی طریقے سے مالے کے سینئر لیڈر دیپانکر بھٹاچاریہ، RJD کے سینئر لیڈر تیجسوی یادو، لالو پرساد یادو، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈرز، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے لیڈرز، آزاد سماج پارٹی کے لیڈرز، VIP کے لیڈرز، اسی طریقے سے تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے نیشنل لیڈرز اس پروگرام میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ اور خبر آ رہی ہے کہ دوسری ریاستوں کی ریجنل پارٹیوں کے MPs بھی جو کہ اس وقف ایکٹ کے خلاف ہے، جیسے سماج وادی پارٹی، ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز، MPs بھی اس پروگرام میں شرکت کرنے آ رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 29 جون کا پروگرام بہار میں اور ملکی سطح پہ وقف ایکٹ کے خلاف چل رہی لڑائی کو ایک نیا رخ دینے کا کام کرے گی، اور شاید آنے والے دنوں میں بہت بڑی تحریک دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 29 جون کو کس طریقے سے یہ شروعات ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ آندولن آگے بڑھتا ہے، اور کس طریقے سے بہار کی عوام گاندھی میدان اور پٹنہ کو جام کرنے کا کام کرتی ہے۔